बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे अवर टॉपिक इज़ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब हम देखेंगे कि लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तो हमारे पास में जो एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो फ्री होते हैं, वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती है वो लिक्विड्स की वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। उसकी वजह ये होती है कि जो सॉलिड्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, या हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स हैव वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दैम एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और फिर लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती। उसको जिस शेप में जिस कंटेनर की कोई भी शेप होगी इसमें डालेंगे लिक्विड्स भी वही शेप अटेन कर लेता है। सो लिक्विड को जब हम हीट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन होती है लिक्विड की दो तरह की है। एक है हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और दूसरी है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। हमारे पास दो तरह की हैं। फर्स्ट है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, फर्स्ट है अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, सेकंड है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। दो तरह की एक्सपेंशन हैं लिक्विड में। इस एक्सपेंशन को स्टडी करने की छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने एक लॉन्ग नेक फ्लास्क देनी है। लॉन्ग नेक फ्लास्क है, ठीक है। फिर उसमें हमने कलर लिक्विड को फिल कर देना, उसमें मार्क करना है। बुक में आपकी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे वो क्या है, इसको यहाँ पे L1 बुक में इसको ए से डिनोट किया गया है, ठीक है। ए से डिनोट कर देंगे और फिर उसके बाद उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। कलर्ड मटेरियल जो आपने फ्लास्क में डाला है उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि लिक्विड लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा, L2 पे आ जाएगा, जिसको आपकी बुक लिखती है बी लेवल पे आ जाएगा। जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जब वाटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो ए लेवल से जो वाटर का जो लेवल है वो L3 मीन्स सी लेवल, जो कि बुक लिखती है सी लेवल, वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। जो लिक्विड का लेवल है वो हीट अप होके, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में फ्री कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स इसके हीट अप होंगे तो वाटर लेवल राइज़ करेगा। तो द राइज ऑफ जो लेवल का राइज होगा फ्रॉम ए टू सी वो हमारे पास अपेरेंट एक्सपेंशन से होगा। मीन्स यहाँ पे जो आपकी स्लाइड पे है L1 से L3 यानी ए से सी जो मैं डिनोट भी कर दी है रेड पेन से, वो क्या है L1 से L3 ए टू सी जो होगा वो हमारे पास अपेरेंट एक्सपेंशन हो रही होगी लिक्विड की। जो एक्चुअल एक्सपेंशन जो होगी उससे हमारे पास जो अपेरेंट एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होगी। अब रियल एक्सपेंशन कैसे हम फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ए से सी के दरमियान का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड आ जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ पे है रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम बी टू सी, हमने रियल एक्सपेंशन फाइंड करनी है बी से सी के दरमियान, तो हम डिफरेंस ले लेंगे अपेरेंट एक्सपेंशन जो ए से सी है और एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड मीन्स ए से बी। अगर हमें रियल एक्सपेंशन फाइंड करनी है तो हम ए से सी और ए से बी का आपस में डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास रियल एक्सपेंशन आ जाएगी, दैट इज़ बी टू सी। अब बात करते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो हम ले रहे हैं, जो हम एक्सपेंशन ले रहे हैं वो हमारे पास रियल एक्सपेंशन क्या है, अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। अब इसी तरह हम बात करेंगे इनके कोफिशिएंट्स की, तो हम कहते हैं जो रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है BR, रियल एक्सपेंशन जो होगी उसका जो रेट है वो हमारे पास क्या है BR, और हमारे पास जो अपेरेंट एक्सपेंशन का रेट है उसको हम BA से डिनोट करेंगे और जो एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड है उसे हम बीटा G से, ये B नहीं बीटा G से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम अगर कोफिशिएंट्स में बात करें तो बीटा R इज़ इक्वल टू बीटा A प्लस बीटा G, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यूज आ जाएंगी। मीन्स कि रेट ऑफ एक्सपेंशन कितना हो रहा है वॉल्यूम्स का वो हम डिनोट करेंगे बीटा R इज इक्वल टू बीटा A प्लस बीटा G। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स होंगे तो उनकी डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगी। लाजमी नहीं कि वाटर की जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो रही है अगर फॉर एग्जांपल 2.26 है तो आपके पास कोई और लिक्विड होगा उसकी भी यही एक्सपेंशन होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल क्या किया, एक फ्लास्क ली, लॉन्ग नेक फ्लास्क ली, उसको हीटअप किया, उसमें कलर मटेरियल डाला ताकि आपको मटेरियल चेंज होता हुआ नज़र आए, ठीक है। कलर मटेरियल डाला, फिर उसके बाद आपने उसको मार्क कर दिया, उसको हीट करना स्टार्ट किया। देखा कि हीटिंग के साथ साथ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स राइज करेंगे टू एट द पॉइंट टिल द पॉइंट सी। अब आपने ये हमारे पास अपेरेंट एक्सपेंशन आ रही है पॉइंट सी। अब आपने रियल एक्सपेंशन फाइंड करनी है, दैट इज़ इक्वल टू द AC प्लस AB, ये हमारे पास
रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड आ जाएगी। इसी तरह हमने इनका रेट फाइंड करना होगा, तो वो भी कैसे हो जाएगा, बीटा आर इज इक्वल टू